देश की फाइनेंस मिनिस्टर अगर ये कहे कि मेरे पास पैसा नहीं है तो सबसे पहले आपके मन में क्या प्रतिक्रिया आएगी? जो भी प्रतिक्रिया आएगी उसे कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन यह जानकर के लोग तरह तरह की बातें कह सकते हैं। कोई कहेगा कि झूठ बोल रही हैं। भाई, जब कोई मंत्री रह ले और वो भी इतना बड़ा कि देश का वित्त मंत्री, तो उनकी संपत्ति ट्रिपल 4 गुना 5 गुना हो जानी चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे मंत्रियों की संपत्ति कैसे बढ़ जाती है। तो कोई कहेगा कि इसके पीछे की वजह कुछ और ही है। तो कोई कहेगा कि जब देश की वित्त मंत्री के पास ही पैसा नहीं है तो देश की आम जनता के पास क्या होगा। यानी कि इनडायरेक्टली वित्त मंत्री ने ही स्वीकार कर लिया कि मोदी सरकार में जो आर्थिक हालात हैं उनकी क्या स्थिति है। जब वित्त मंत्री के पास पैसा नहीं है तो आम जनता की जेब में पैसा कहां से होगा। आखिर हो क्या गया है, बताते हैं आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। हुआ यह है दोस्तों कि देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक कार्यक्रम में थी, टीवी इंटरव्यू में, और उनसे लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर के सवाल किया गया। उस सवाल के जवाब में निर्मला सीतारमण यह कहती हैं कि मेरे पास चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं है। जरा सुन लीजिए आप। I don't have that kind of money to contest. आपने निर्मला सीतारमण को सुना। वो यहीं नहीं रुकी, वो ये भी कह रही हैं कि इसके साथ ही साथ जो पार्टी ने मुझसे कहा कि आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु से आप चुनाव लड़ सकती हैं और उस साइड से चुनाव लड़ने के लिए जो मापदंड चाहिए उसमें मैं खरी नहीं उतरती हूं, इसीलिए भी मैंने चुनाव लड़ना उचित नहीं समझा। मैं 10 दिन के बाद जो है पार्टी के अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से मिली और उनसे इनकार कर दिया, मना कर दिया, और उन्होंने मेरा निवेदन स्वीकार भी कर लिया। जरा इसे भी आप सुन लीजिए। No, the party did ask me, but after thinking over it for a week or 10 days, I just went back to say maybe not, because my party president did ask me, would you want to contest from somewhere in the south? Option is yours, Tamil Nadu or Andhra Pradesh. Also have a problem because whether it is Andhra or Tamil Nadu, it's also going to be a question of, various other winnability criteria that they use. Are you from this community? Are you from that religion? Are you from this? I said, no, I don't think I'm going to be able to do it. आपने ये बात भी सुन ली। अब उनके इस जवाब पर सोशल मीडिया पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं लोग कर रहे हैं कि बताइए कि देश की जो वित्त मंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण, उनके पास पैसा नहीं है या फिर वजह कुछ और ही है चुनाव न लड़ने की। वैसे आपको क्या लग रहा है कि चुनाव न लड़ने की क्या वजह रही होगी? क्या मोदी जी की तरफ से ही इंटरनली मना कर दिया गया होगा कि आप चुनाव मत लड़िए, केवल दिखाने के लिए कहा जा रहा है, या हकीकत में उनके पास पैसा नहीं है? आपको बता दें कि उनकी जो संपत्ति है, पिछली बार जो उन्होंने हलफनामा जो दिया है चुनाव आयोग को, ये राज्यसभा से चुन करके गई हैं और देश की पहली वित्त मंत्री हैं, महिला वित्त मंत्री हैं, आपको बता दें। तो उसमें जो जानकारी है 2 करोड़ संपत्ति बताई गई है, 30 लाख देनदारी है इनके ऊपर, और आपको आश्चर्य होगा इनका कोई भी जो है लाइफ इंश्योरेंस भी नहीं है, किसी भी प्रकार का जीवन बीमा नहीं है, कोई भी गाड़ी नहीं है इनके पास, किसी भी तरह की कोई कार नहीं है। अब लोग इसमें यह भी कह सकते हैं कि बताइए, देश की वित्त मंत्री के पास नहीं है तो आम जनता किन हालातों में भारत देश में जी रही है, इस पर अपने आप में सवाल उठा सकते हैं। तो दूसरी तरफ इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के, इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर जब पार्टी में चंदा दिया गया है तो लोग अब यह भी सवाल करने लगेंगे कि मोदी जी की पार्टी में, यानी कि भाजपा पार्टी में चुनाव लड़ने के लिए आखिर ऐसा कितना पैसा चाहिए जो निर्मला सीतारमण के पास नहीं है। आखिर ऐसा कितना पैसा लगता है, और जब पार्टी के पास इतना पैसा है तो क्या वो निर्मला सीतारमण की मदद नहीं कर सकती थी यहां पर कि पार्टी फंड से आपको चुनाव लड़ने के लिए पैसा दिया जाएगा? आप तो देश की पहली महिला वित्त मंत्री हैं, इतनी योग्य हैं, आपने देश को चलाया है, हम आपको पैसा देंगे। ये बात क्यों सामने नहीं आई? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर आपको क्या लगता है? किस वजह से इनकार किया है निर्मला सीतारमण ने चुनाव लड़ने से? और यहां पर एक और बात आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं जितेंद्र सिंह, उनकी संपत्ति पिछले 10 सालों में डबल हो गई। तो इनकी डबल कैसे हो गई? क्या ये योग्य है ज्यादा? और निर्मला सीतारमण जी की संपत्ति कैसे नहीं बढ़ पाई, या इनके पास कैसे पैसा नहीं है? तो इस पर भी जो भी आपके मन में सवाल आ रहा हो उसका जवाब भी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिएगा। अंत में सभी से एक अपील है कि सरल टॉक को ज्वाइन व थैंक्स बटन से सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।